नमस्कार दोस्तों, सीड ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज आपको दिखाएंगे एक ऐसी अनोखी चीज़ जो हमारे हरियाणा में एक किसान भाई ने करके दिखाई है और उसका नाम फार्मिंग ड्रैगन। दोस्तों, ये वो वाला ड्रैगन नहीं है जो हम फिल्मों में देखते हैं भाई हवा में उड़ रहा है या कुछ और है। नहीं भाई, ये ड्रैगन फ्रूट है जो अपने काबिलियत के दम पे फलों का राजा बना है, फलों का। और ड्रैगन इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि जो इसकी कवरिंग है वो कुछ मिलती जुलती ड्रैगन की तरह, चमड़ी की तरह है। और इसके बारे में कुलदीप भाई से जानेंगे कैसे भाई के दिमाग में आया कि ये खेती करनी चाहिए और कैसे इस भाई के दिमाग में आया कि भाई इसमें मुनाफा है हमारी परंपरागत खेती को छोड़ के। फार्मिंग तो और भी बहुत तरह की थी, कोई बाग की करता है, कोई अंगूर की करता है, कोई अपना सेब की कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छोड़ के ड्रैगन फ्रूट को चुना। आइए अब जानते हैं भाई इसको कितना पानी, क्या एनवायरनमेंट, क्या सॉइल की पीएच वैल्यू, क्या कुछ चाहिए, ये सारी चीज़ें कुलदीप जी से जानते हैं। कुलदीप सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपने कब इसकी खेती के बारे में सोचा कि मेरे को ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करनी थी? सर देखिए, 2018 जनवरी 2018 में विदेश चला गया था। मैं साउथ अफ्रीका कैप टाउन में था, L&T हाइड्रोकार्बन डिवीजन में मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ। ये समझिए लास्ट 2 महीना पहले मैंने अपना जॉब से रिजाइन दिया है। करीबन 4-4.5 साल के करीब मैं बाहर रहा। हाँ, तो सर मैं कुलदीप जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ किसान साथियों। हमारे आजकल जो समस्या बनी हुई है क्या कि भाई हमारे नौजवान साथी जो हैं अपने देश को छोड़ के बाहर जाना के तरफ ज़्यादा रुझान दे रहे। भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुलदीप भाई है, विदेश से नौकरी छोड़ के इसने अपने गांव में आके मेहनत करी और ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जो इसने देखने के लिए हर कोई यहाँ आ रहा है। और भाई की तारीफ करते हुए कोई रुकता नहीं है। दोस्तों, आप बाहर जाके भी यही काम करोगे, मेहनत का काम करोगे, जॉब करोगे, सारी चीज़ें करोगे, वो आप अपने खेत में भी कर सकते हो। और जो भाई ने फार्मिंग कर रखी है, बहुत लाजवाब फार्मिंग करी है भाई ने, मज़ा आ गया देख के। आप देख सकते हो ड्रैगन फ्रूट को। भाई ये वीआईपी और इम्पोर्टेड फ्रूट है, अपना देश का तो ये है भी नहीं, लेकिन भाई ने अपने देश में इसका कारनामा करके दिखाया। कुलदीप जी, आपने इसकी फार्मिंग जो की तो आपने बताया कि आपका रुझान 2 फसलों की तरफ था। जी जी। और उसमें से आपने एक को ड्रैगन फ्रूट को सिलेक्ट किया। जी जी। आपने ड्रैगन की ही क्या खासियत लगी? देखिए, 2 खेती की तरफ अट्रैक्ट हुआ था। एक था एवोकाडो और एक था ड्रैगन फ्रूट। मैंने दोनों ट्राई किए थे, ऐसी बात नहीं है। कुछ पौधे मैंने एवोकाडो के लगा के देखे, लेकिन वो है कि हमारे क्लाइमेट को सूट नहीं किया एक तरह से। वो गर्मी को ज़्यादा झेल नहीं पाते। अच्छा। क्यों, मैंने मार्च के आसपास कुछ प्लांटिंग किया था, ये समझ के चलिए अप्रैल मई में वो एकदम झुलस के ख़त्म हो गए पौधे। अच्छा। लेकिन वही फिर मैंने फरवरी के आसपास में 2018 से जब मैं बाहर गया, 2019 फरवरी में यानी 2018 के दिसंबर में वापस आया था, तो मैं कुछ कटिंग लेके आया था ड्रैगन फ्रूट की। जी। तो हमने यहाँ पे अपने यहाँ थोड़ा उगा के देखा उसको, उसकी रूट डेवलप होगी। मैं अपने पिताजी को फोर्स कर रहा था कि 1 एकड़ की फार्मिंग करने के लिए। उस टाइम पे इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, खैर अभी भी इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, लागत इसकी ज़्यादा है स्टार्टिंग में? अभी के समय पे अगर बात करें तो इसकी लागत की ये करीबन 5 से 6 लाख रुपए पर एकड़ का इसका खर्च आता है। लेकिन एक ही बार खर्चा है इसका, ऐसा नहीं कि बार बार नहीं। इनिशियल कॉस्टिंग एक ही बार है और ये फसल ऐसी फसल है जो 25 से 30 साल तक आपको लगातार प्रोडक्शन देती है। दोस्तों, कुलदीप जी ने बड़ी अच्छी बताई भाई। स्टार्टिंग में तो खर्चा आपका 5 से 6 लाख रुपए, लेकिन यह 25 से 30 साल तक अपना पैदावारी देगी। और कुलदीप जी, इसकी जो फसल की जो टाइमिंग है जी भाई, जैसे आप बाग का कोई और बागबानी देख ले, कोई तो 1.5 महीने की बागबानी है। जी जी। ठीक है भाई, 6 महीने में एक बार 1 महीने फल देगा, साल में 2 महीने हो गए लगा लो, तो इसके कितने महीने की इसकी फार्मिंग है? ऐसा है जी, ये जो फल आता है ये मानसून में आता है, यानी जब बारिश होने लगती है, एटमॉस्फेयर में ये वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है बारिश के समय पे, तब ये इसके फ्लावर ओपन होने लगते हैं, यानी फ्रूटिंग आने लगता है। इसका सही समय तो देखा जाए कि जुलाई से लेके दिसंबर तक इसका फ्रूट आता है। जुलाई से लेके दिसंबर तक ये फ्रूट देता है। अभी देखिए आज नवंबर 6 तारीख है। हाँ। अभी भी इसका फ्रूट लगा हुआ, यानी कि अभी 1 महीना और ये फ्रूटिंग पे अपना चलेगा दिसंबर तक। जी जी। दिसंबर तक ये अपना फ्रूटिंग, दिसंबर के लास्ट तक, कई बार तो जनवरी के 15 तारीख तक निकाल देता है ये। अच्छा। पकते क्योंकि ये सर्दी में क्या होता है, थोड़ा लेट पकता है, गर्मी में थोड़ा जल्दी पक जाता है। मेनली ये गर्मी का पौधा है। मेनली ये गर्मी में स्टार्ट हो जाता है, चलता है ये दिसंबर तक। यानी कोई ऐसा बागवानी की कोई ऐसी फसल नहीं है, फल नहीं है जो लगातार आपको 5 से 6 महीने तक फ्रूट दे दे। और ऐसा भी नहीं है जैसे ये फ्रूट पक गया
हाँ। इसके पैरेलल में ही बढ़ाते रहेंगे, यानी फ्लावर खिलते रहेंगे, कुछ फ्रूट कच्चे रहेंगे, यानी ये साइकिल चलती रहेगी। हर हफ्ते करीबन, अगर 1 एकड़ की बात करूं, हर हफ्ते कम से कम 2 से 2.5 क्विंटल आप फ्रूट हर हफ्ते तोड़ते रहोगे जी। 2 से 2.5 क्विंटल हर हफ्ते। हर हफ्ते। एक चीज और बताइए, जिस तरह आपने कितने एकड़ में फार्मिंग कर रखी है? अभी जो हमारा प्रोडक्शन जो चल रहा है जी 1.5 एकड़ में है, जिसका प्रोडक्शन हमारा अच्छे से आ रहा है। वैसे हमारी जो हमने 5 कनाल मतलब पौना किला और एक्सटेंड किया, यानी करीबन ये यानी कि आपने अपनी फसल को और बढ़ा दिया। पहले आधा एकड़ से शुरुआत की थी, आज 2.25 एकड़ के आसपास हमारी फार्मिंग चल रही है, और फरवरी में 1 एकड़ और एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं अगले साल। फरवरी में 1 एकड़ और आप एक्सटेंड कर दोगे? जी, जी। यानी कि आपका अब तो टोटली रुझान ड्रैगन पे चला गया। हाँ जी, हमारे पास जितनी थोड़ी बहुत जमीन है अभी सब में पूरा ड्रैगन फ्रूट हम करने की कोशिश रख रहे हैं कि भाई पूरा उसको कवर कर ले। अच्छा, अब जैसे हम बात करते हैं इसके सोइल के पीएच वैल्यू की, जी, वो कितना होना चाहिए? देखिए ये जो पौधा है हल्की एसिडिक सोइल इसकी जरूरत रहती है। वैसे हमारे जो हरियाणा पंजाब की जो मिट्टी है ये हल्की एसिडिक ही होती है, क्योंकि हम अपने पंजाब जी 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 इस पौधे के लिए उत्तम है, एकदम फिट है जी ये। लेकिन ये क्लाइमेट, इसकी पीएच वैल्यू मैं बता देता हूँ। अगर पीएच वैल्यू 6 और 7 के बीच में है, यानी हल्की एसिडिक 6.5 है, तो ये समझिए कि दी बेस्ट है उसके लिए। ऐसा नहीं कि उससे कम पे नहीं हो सकती। जब इसकी फार्मिंग की थी, जब मैंने सोइल टेस्टिंग करवाई थी, तो हमारी पीएच वैल्यू 5 थी जी, लेकिन आज हमारी पीएच वैल्यू 6.5 है। क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं। पूरा हमारा जो फार्म है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात आई, ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के साथ साथ ये प्योर ऑर्गेनिक इस फार्म को इन्होंने तैयार कर रखा है। अब बात करते हैं कुलदीप जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने लगाया जी, इसका आप बीज लगाते हैं कि पौध लगाते हैं? इसकी सर कटिंग लगती है। कटिंग लगती है? कटिंग कौन सी लगती है, जैसे देख मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस डाली के ऊपर फ्रूट आया, फ्रूट का साइज आप देखिए कम से कम 500 ग्राम के फ्रूट है, और 2 फ्रूट एक साथ लगे हुए हैं, और इस डाली पे से ऑलरेडी फ्रूट कट चुका है। कैसे पता चलेगा कट गया? ये देखिए, ये कट का निशान है। ये कट का निशान है, कट का निशान। तो यहाँ से फ्रूट काट लिया, यहाँ से फ्रूट एक ले चुके हैं और 2 ये कटेंगे अभी। ये 3-4 दिन में एकदम रेड हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस डाली के ऊपर फ्रूट आ गया, उसी डाली की ही कटिंग होगी, उसी से पौध तैयार होगी, और वही हम प्लांटिंग मटेरियल दूसरे को देते हैं। अच्छा, जिस डाली पे फ्रूट लग गया वही पौध के लिए तैयार होगा? पौध के लिए वो मैच्योर कलम कहलाती है जी। मैच्योर कलम। मैच्योर कलम पे ही फ्रूट आएगा। मान लीजिए जैसे नई डाली आई, अभी निकली, और मैं इसको काट के लगा देता हूँ, तो वो इस फ्रूट इस पे भी आएगा, लेकिन लेट आएगा, और दूसरा वो क्वालिटी नहीं आएगी जो ये मदर स्टॉक पे आनी चाहिए थी, क्योंकि इसने कोई फ्रूट ही नहीं लिया सबसे पहले। यानी कि ये इसका मदर स्टॉक बन गया? ये इसका मदर स्टॉक है। ये इसका मदर स्टॉक है जी। जैसे मैं एक चीज और देख रहा हूँ इसमें, जैसे ये यहाँ से यहाँ तक का इस पे ये कट है। जी जी जी। ये क्या मतलब है इसका? ये यहाँ पे इसकी ग्रोथ रुकी, उसके बाद फिर ये दोबारा स्टार्ट हुई। ग्रोथ का मैं बता देता हूँ आपको। तो कलम ये इसी ग्रोथ से तैयार होती है? कलम आपकी हम काटेंगे जो इसको यहाँ से काटेंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ से कोने से हम इसको काटेंगे, ताकि जो नया फुटाव आए उसका लोड हमारे रिंग के ऊपर पड़े। मान लीजिए मैं यहाँ से काट देता हूँ इसको, फिर क्या होगा, यहाँ से नया फुटाव आ जाएगा, फिर एक पत्ते में से 4-4 पत्ते होंगे, और इस पत्ते के ऊपर लोड काफी ज्यादा हो जाएगा, जिससे टूटने की संभावना बढ़ जाए। पोल के टूटने की संभावना ज्यादा है, पत्ते के टूटने क्योंकि लोड ज्यादा हो जाएगा। लोड ज्यादा हो जाएगा। जी जी। और इसका बात जैसे आपने बता दिया, इसकी पौध हम लगाते हैं। जी जी। और इसको पानी कितना चाहिए? पानी इसको बहुत कम चाहिए जी। ये उल्टा है जी इसका हिसाब किताब। मैं समझा देता हूँ। जैसे सर्दी में जैसे हम नमी देख के पानी देते हैं खेत में, या ड्रिप आप देख रहे हैं, इससे पहले हमारे खेत में ड्रिप नहीं थी। 4 साल से हम लगभग बिना ड्रिप के ही चला रहे थे, यानी फ्लड से सीधा पानी देते थे और उसकी खेती करते थे। इसमें नुकसान ये हो जाता था, फ्लड से कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती थी, कितने भी पानी जा सकता है उसमें, ज्यादा भी जा सकता है। जमीन पहले पानी सोखेगी, फिर पानी आगे बढ़ाएगी, जिसमें पानी कई बार ज्यादा हो जाता था, उसकी वजह से फंगस आने की संभावना हमारी ज्यादा हो जाती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने ड्रिप लगवाया, और ड्रिप उन एरिया के लिए सही मानी जाती है जहाँ पानी की किल्लत है, यानी पानी बहुत ना के बराबर चाहिए। आप ये समझ के चलिए, गर्मी के समय पे हम 15 से 20 दिन में एक बार पानी देते हैं, जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है। गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर पे 20 दिन में आपने एक बार पानी दिया। 15 से 20 दिन में पानी देते हैं, वो भी मान लीजिए हम विंटर के सीजन पे, सर्दी के समय पे एक पोल में 20 लीटर पानी देते हैं एक बार में। गर्मी के सीजन पे हम पानी 10 लीटर कर देते हैं। कम कर देते हो? कारण क्यों? गर्मी के सीजन में तो पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, फिर हम कम क्यों कर रहे हैं? देखिए कैक्टस प्रजाति होती है, ये क्या करती है, ये ऊंट की जैसे ऊंट में कुबड़ा होता है ना, पानी इकट्ठा कर लेता है, वैसे इसके सेलुलोज होते हैं जी। जितना जो मान लीजिए पानी बहुत पसंद करता है पौधा, जितना भी पानी रहेगा ये क्या करेगा, अपनी पत्तियों के अंदर पानी इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, पानी भरता रहेगा ये। उसके बाद जब टेम्परेचर 45-46 डिग्री पड़ेगा, ये पत्ता पीला पड़ जाएगा सनबर्न की वजह से, क्योंकि ये पौधा बढ़ता है 10 डिग्री से लेके 38 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर रहा
तो इस पौधे को कोई दिक्कत नहीं पड़ती, हरा भरा रहेगा। अगर इससे ऊपर टेम्परेचर गया तो ये पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। पीले पड़ने का मतलब ये इसके जो सेल्स है वो डैमेज हो गए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ गई। उसके बाद जैसे मानसून आता है, जैसे बारिश पड़ती है, फिर ये दोबारा पानी लेने की कोशिश करता है। फिर ये उसके बाद ये दोबारा पानी लेने की कोशिश करता है। पानी इसके अंदर ऑलरेडी है, डैमेज होने के कारण में बाहर निकाल नहीं पाया। उसके बाद में क्या होती है, यहाँ से फंगस शुरू हो जाती है। उसके लिए क्या करते हो? जैसे प्लांट में फंगस आ गई, पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि समर सीजन में पानी इसको कम किया जाए, पानी सिर्फ इतना दिया जाए कि ये जिंदा भर रहे, ताकि मॉनसून के सीजन में जैसे ही बारिश आए ये अपने आप ऑटोमेटिक एटमॉस्फेयर से पानी लेता रहे धीरे धीरे। इसमें अपने आप को रिपेयर करने की क्षमता खुद में है, बहुत जबरदस्त है। ये पौधा किसी चीज से नहीं मरता, सिर्फ मरेगा तो ओवर वाटरिंग से। ना इसको फंगस मार सकती, ना इसको कोई दूसरी बीमारी लगती, लेकिन मरता है तो ओवर वाटरिंग। मतलब कैसे? जैसे इसकी जड़ें रहती हैं, अगर ये 48 से 72 घंटे तक पानी में डूबी रही, जैसे तालाब बन गया इधर में, बारिश जबरदस्त होगी और तालाब बन गया, 3 दिन तक इसके अंदर में पानी भरा रहा, उसके बाद में ये इसकी जड़ें नीचे डूब जाएंगी, ये गलना चालू हो जाएंगी और पौधा सूखना चालू हो जाता है। पौधा मरेगा सिर्फ ओवर वाटरिंग से। ओवर वाटरिंग सिर्फ इसके लिए इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जहाँ वाटर लॉगिंग हो, जहाँ पानी अगर जमीन में खड़ा होता है, वहाँ इसको नहीं लगाया जाता है। अगर कोई किसान भाई ऐसा है कि भाई मेरे पास तो जमीन ऐसी और मेरे को लगाना ही है, तो आप बेड, राइस बेड बनाइए, कम से कम जमीन से 1-1.25 फीट ऊंचा बेड बनाइए, उसके ऊपर लगाइए ताकि आपका पानी वहाँ चढ़े। यानी कि इसको बेड विधि से लगाएं, वो सबसे बेस्ट है जी। वो सबसे बेस्ट है जी। कुलदीप जी, अभी आपने पानी की तो इसको बता दिया। जी जी। तो पानी अपने हरियाणा में बहुत सी जगह ऐसी समस्या है कि भाई कहीं तो पानी बहुत ज्यादा मीठा है, जी जी, कहीं पानी बहुत ज्यादा अपना खारा है जी। तो ये खारे पानी की फसल है कि मीठे पानी की? देखिए मोस्टली अभी ये है कैक्टस प्रजाति है, तो नागफनी ही, और नागफनी आपको पता है कहाँ होती है। 10,000 TDS है जी कच्छ में। एक मैं वीडियो देखा था रिसेंट, और मैंने ब्रदर से बात भी की थी, वहाँ का TDS 10,000 है और हमारा हरियाणा का तो फार बेटर है। 10,000 TDS, जहाँ मतलब ये समझो कि नुकरा रेत है जी, वो बिल्कुल बिल्कुल खारा हो गया, तो एकदम खारी हो गया, नमक ही हो गया वो तो। वहाँ ये अच्छे से ग्रो कर रहा है जी। इसको कोई लेना देना नहीं उस चीज से, पानी खारा हो मीठा हो कोई इशू नहीं है। सिर्फ इशू ये है कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए और पीएच वैल्यू 8 के ऊपर ना जाए। पानी की, मिट्टी की पीएच वैल्यू अगर 8 के ऊपर गई, अगर मान लीजिए अल्कलाइन सोइल हुई, तो फिर ये पौधे की बढ़ावट कम होती है, ग्रोथ कम होती है, ग्रोथ कम लेगा जी। ये आपने बता दिया, ग्रोथ का बता दिया और पानी का बता दिया। जी जी जी। जैसे ये अपनी फसल पे कितना टाइम लेता है फसल तैयार करने के लिए? मान लीजिए इसका लगाने का जो सही समय है वो फरवरी मार्च होता है, नोएस का जो महीना है। जैसे अगर कोई किसान भाई वीडियो के माध्यम से आपके पास आता है जी जी कि भाई मेरे को बाग तैयार करना है, जी जी, तो उसमें आप वो आपके साथ टाई अप करके बाग तैयार कर सकता है कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ प्योद दूंगा? देखिए ऐसा रहता है जी, पौध आप लो कहीं से, कोई किसी के साथ बंधा नहीं है। जहाँ किसी का दिल ठुक रहा है, पहली बात तो हम तो यही सलाह देते हैं कि आप वो फार्म घूमो जहाँ से आप प्लांटिंग मटेरियल, किसी नर्सरी से ना लो। मेरी मदर प्लांट जरूर देखें, जरूर देखें जी, वहाँ का फ्रूट कैसा, साइज क्या है, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, कौन सी तो वो वैरायटी। लोगों को देखो, लोगों की धारणा क्या रहती है, ड्रैगन फ्रूट अंदर से लाल निकलता है, ड्रैगन फ्रूट अंदर से सफेद निकलता है। ड्रैगन फ्रूट के अंदर 153 किस्म की वैरायटी होती है। अपने पास जो है ये अंदर से कैसा निकलता है? ये अंदर से रेड निकलता है। हमारे फार्म के अंदर 16 ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज लगी हुई है जी। अच्छा, 16 किस्मों का आपने ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है जी। अच्छा, जिसमें येलो भी है, व्हाइट की भी कुछ वैरायटी है, और मोस्टली 80% हमारी वैरायटी रेड की है। यानी 12 से 14 वैरायटी जो हमारे पास है, 13 वैरायटी वो रेड की है। जो ज्यादा डिमांडिंग पे है वो रेड है, रेड ड्रैगन फ्रूट। रेड का रेट भी बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त होती है। व्हाइट का ना तो रेट है, बीमारियां ज्यादा आती है, और हमारे यहाँ ग्रोथ भी नहीं है उसकी जी। अपने एनवायरनमेंट में ये रेड ड्रैगन कामयाब है? कामयाब है, कंप्लीट कामयाब है ये जी जी। जैसे सर आपने इसकी ये भी बता दिया कि भाई ये दूसरी साल फल देना शुरू कर देता है, 14 से 16 महीने में आपको फ्रूट देना चालू कर देता है जी। 14 से 16 महीने में जी। अब जिस तरह हमारे जो किसान साथी हैं जी, भाई, एकमात्र किसान ही ऐसा है जो धरती का सीना चीर के कोई भी फसल पैदा कर सकता है। जी जी, बिल्कुल सही। दिन रात वो अपने बच्चे से ज्यादा मेहनत अपने खेतों में करता है। जी जी। अब किसान ने मेहनत करी, फल आ गया, उस फल को वो बेचे कहाँ पे? देखिए बेचने का ऐसा रहता है। देखिए एक और मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है किसान मित्र करके, उसमें हमने पूरी इन्फॉर्मेशन डाली है, उसके लगाने से लेके तुड़ाई मार्केटिंग तक की। हमने कैसे इसकी मार्केटिंग की। अब देखिए रिमोट एरिया है, गांव एरिया है, ढूंढ के आदमी आता है, तो हम कैसे बेच रहे हैं, हमारे आसपास कोई बड़ा शहर भी नहीं है कोई। बिल्कुल। तो हम कैसे इसकी मार्केटिंग करें। मार्केटिंग का ऐसे है जी
मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ती है, और कोई भी किसान भाई जब इसको लगाता है तो एक बार में इसको बेच नहीं पाएगा। तो आपको कभी भी लगाना तो थोड़े से शुरुआत कर ले। और अभी पहले के सीन में और अब के सिनारियो में जमीन आसमान का अंतर है। जब हमने 2019 में लगाया तो 2020 में इस ड्रैगन फ्रूट को कोई नहीं जानता था। आज आप देख सकते हैं कि YouTube पे भी दुनिया भर की वीडियो मिलेगी, सरकार भी प्रमोट कर रही है। इवन हरियाणा सरकार 1,20,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है ड्रैगन फ्रूट लगाने पे। दोस्तों किसान साथियों, ये बड़ी अच्छी बात है, 1,20,000 हरियाणा सरकार आपको सब्सिडी देगी इस ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के ऊपर अगर आप करते हो तो। भाई ने जब शुरुआत करी थी सरकार भी मदद नहीं कर रही थी, भाई ने अपने दम पे करी, अपना रिस्क लेके की। आपके पास सरकार भी सुविधा दे रही है। अच्छा, जो एग्रीकल्चर के जो डिपार्टमेंट है अब वहाँ भी मेरे ख्याल से इसकी ट्रेनिंग की सुविधा होगी अब तो। अब वो थोड़ी बहुत जानकारी शेयर करते हैं, लेकिन यही है, मेरी सलाह यही है कि आप उस फार्मर से जरूर मिले जो इसकी फार्मिंग कर रहा है। वो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएगा, इसकी अपना तजुर्बा बताएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। सही बात है। ये जो पौधा है ये हमारा क्लाइमेट ये समझ के चलिए, इसके लिए वर्स्ट क्लाइमेट है, क्योंकि सर्दी में हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री पहुंच जाता है और गर्मियों में हमारा 45-46 डिग्री पहुंच जाता है। तो इसको गर्मी में भी दिक्कत है 45-46 में, और 2 डिग्री वाले में भी दिक्कत है। तो वो मोस्टली ये गुजरात महाराष्ट्र में ज्यादा उगाया जा रहा है। हाँ। वहाँ के लोगों ने सर्दी देखी ही नहीं होती क्या चीज है। सही बात है। और हमारे यहाँ 2 डिग्री में हम किस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं वो हम जिस तरह आपको बेहतर बता पाएंगे। आप सर्दी में इसको कैसे मैनेज करते हो? सर्दी में मैनेज ऐसे करते हैं सर, इसको 2 तरह से मैनेज करते हैं। पहली बात तो हम नीचे बॉटम में इसको गर्म खाद देते हैं उस समय पे, पोल्ट्री की जो खाद होगी, जो पोल्ट्री की खाद है, पोल्ट्री की खाद होगी, बोन मैनवर जो हड्डी का जो पाउडर रहता है वो देते हैं। उसके बाद में इसको मल्चिंग करना चालू कर देते हैं। अच्छा, इसके इसको आसपास करते हैं कि पूरे खेत को? इसके जो जड़ जो इसकी जड़ है ना, रूट जोन, उसको हम मल्च करते हैं। इसका रूट जोन का जो एरिया वो कितना होता है? जितना इसकी कैनोपी है जी, बस ये समझ के चलिए ये 3 फीट का एक सर्कल, यानी कि ये जो इसका 3 फुट का जो सर्कल है, इसकी मैं जड़ें यहीं दिखा देता हूँ। हाँ, ये इसकी जड़ें एकदम बाल जैसी बारीक जड़ें हैं, कोई मोटी जड़ें दोस्तों आप देख सकते हो इसकी जड़ों को। इसका जो एरिया है सिर्फ और सिर्फ अराउंड अबाउट 3 फुट तक का है कंप्लीट। हम इसको जो रूट जोन है ये इतने एरिया में ही घूमता रहता है, जिससे बाहर नहीं निकलता। जब से 3-4 साल का पौधा होगा तब ये अपना रूट जोन धीरे धीरे बढ़ाएगा। उसके बाद ये अपना जोन बढ़ा देगा, एरिया बढ़ा देगा। ज्यादा खींच खाच के इसका रूट जोन 4 फीट के ऊपर नहीं होता है। अच्छा, अपने 1 एकड़ में हम कितने लगा सकते हैं? 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं, एक पोल पे 4 पौधे लगते हैं, यानी 2000 पौधे लगते हैं। यानी कि 1 एकड़ जमीन में 2000 पौधे लग गए। जी जी। और 2000 पौधे सर, हम इसमें फसल कितनी हमें दे देता है ये? मान लीजिए आपने फरवरी में लगाया, मान लीजिए आज फरवरी है, हाँ। और आपने आज ये प्लांटेशन किया, तो अगले साल मई जून में आपको ये हार्वेस्टिंग देना चालू करेगा और दिसंबर तक देता रहेगा अगले साल की। यानी दूसरे साल में कम से कम अगर आपकी देखभाल ठीक ठाक रही, पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक रही। मैं एक और बता देता हूँ, ये पिछले साल 25 मार्च का लगा हुआ पौधा है जी। अच्छा, ये पिछले साल का ही पौधा है? पिछले साल 25 मार्च का लगा, 1.5 साल का पौधा। आप ये समझ लो, इस तरह की आपकी ग्रोथ आती है। तो मैं एक एवरेज बता देता हूँ, कम से कम 4 टन माल आपका आना चाहिए, यानी 40 क्विंटल आपका कम से कम निकलना। कम से कम 40 क्विंटल 1 एकड़ से निकलना। 1 एकड़ से निकलना चाहिए। अगर हम जैसे 40 क्विंटल तो इसकी पैदावार होगी जी 1 एकड़ से जी। अब बात करते हैं इसका सेलिंग प्राइस की, भाई ये बिकता कितने में है? मैं वो बता देता हूँ। हाँ। चलिए पहले मैं इसकी हार्वेस्टिंग का बता देता हूँ कि उपज कितनी होती है। हाँ। दूसरे साल 4 टन हो गया जी। तीसरे साल में जैसे एंटर होगा वो 6 से 8 टन पहुंच जाएगा। चौथे साल में जैसे, क्योंकि हर साल इसके नंबर ऑफ जो लीफ है ना, पत्ते बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतना ज्यादा फ्रूट सेट होगा आपका हर हाँ। साल। चौथे साल में स्टेबिलिटी ले लेता है 10 से 12 टन का। 10 से 12 टन। आप 10 टन एक एवरेज पकड़ लो कि चौथे साल 5वें साल आपका 10 टन पे एवरेज फिक्स हो जाए, क्योंकि इसके बाद आप ट्रिम करते रहेंगे, इसको कटिंग करते रहेंगे, क्योंकि कॉस्ट काफी बढ़ जाएगा, जाजब हो जाएगा एकदम, इसके बीच का स्पेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी। अच्छा, आप इसको कटिंग करते हैं 10 टन पे आप एक स्टेबिलिटी ले लोगे। अगर मार्केट की रेट की बात करें, हम किस रेट पे बेचते हैं इसको, देखिए हमारी मार्केटिंग हो गया बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जो ओवरऑल एक पूरे सीजन का कैलकुलेट करते हैं तो हम 200 रुपए के आसपास में इसको बेच रहे हैं। राउंड फिगर 200 पकड़ लेता हूँ, राउंड फिगर 200 पकड़ 200 पकड़ लेते हैं। अभी हमारा 1.5 किले का जो प्लॉट है, इस बार हमारा 12 टन माल निकला है जी। 12 टन को अगर आप 200 से मल्टीप्लाई करें, ये 24 के आसपास बैठ गया, 24 लाख के आसपास। मैं फिर भी रेट आपका आधा पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए आप नए हैं, आप इस क्रॉप को मान लीजिए आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, शुरुआत में दिक्कत आई थी, हमको भी आई थी, मैं 100 रुपया रेट पकड़ लेता हूँ उसका। फिर भी चौथे साल में 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए आपके।
मैं उससे रेट और डाउन कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं हर तीसरा आदमी ड्रैगन फ्रूट ही लगा लेता है, वो उसके सिनेरियो पकड़ लेते हैं। 50 रुपए इसका रेट आ गया जी। आज के टाइम पे अमरूद भी भाई साहब 70 रुपए किलो। अमरूद 100 रुपए भी गया है अमरूद तो। मैं 50 रुपए रेट पकड़ लेता हूँ इसका कि आने वाले 5 साल के बाद इसका रेट 50 रुपए हो गया भाई जी। ये हर ठेले पे बिकने लग गया। इसका रेट 50 रुपए हो गया। 10 टन पे आपको स्टेबिलिटी मिली थी चौथे साल में। बिल्कुल 5 लाख रुपए आपके नेट है जी। 1 एकड़ से 5 लाख रुपए। वो सिनेरियो जब होगा, जब हर तीसरे एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग होगी तो होगा। आज के समय पे 90% ड्रैगन फ्रूट बाहर से इंपोर्ट करके हम मंगवा रहे हैं। 10% भी हमारा प्रोडक्शन। दोस्तों ये कुलदीप भाई की बिल्कुल बढ़िया बात है यार, अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी विवाह शादियों में जो हम बाहर से इंपोर्टेड फ्रूट का ऑर्डर करते हैं उसमें से एक ड्रैगन फ्रूट है। वो हमें दिल्ली से हमें कॉस्टली मिलता है, जबकि किसान खुद पैदा कर सकता है इस फसल को। हम सोचते हैं भाई शोशोबाजी में चले जाते हैं, ना बाहर का फ्रूट ले लिया हमने तो ब्याह में। और लेकिन वही चीज़ आज अपने हरियाणा की धरती पे भी हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन देख रेख करनी पड़ती है भाई। उसकी पूरी जानकारी लो। जिस भाई ने बागबानी इस चीज़ की कर रखी है उस तक पूछो, मिलो कि इसके नुकसान है क्या, इसके फायदे हैं भाई, कितनी इसमें लागत आ जाएगी, कितना मुनाफा आ जाएगा। कुलदीप भाई तो 1 एकड़ से भाई 24 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, आप इनसे जुड़ो, इनसे मिलो, इनसे पूछो। यहाँ आके आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। आप ट्रेनिंग का भी कर रहे हो सर? देखिए हर संडे को हमारा ओपन रहता है जी फार्म पूरा। हम दोस्तों आप कुलदीप भाई से भी ले सकते हो ट्रेनिंग। आप कुलदीप भाई से ट्रेनिंग ले सकते हो। और कुलदीप भाई ने बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है भाई। अपना कीमती समय हफ्ते का 1 दिन पूरा सबके लिए इन्होंने फ्री किया हुआ है भाई। कोई भी आओ, पूछो, देखो। या खेती कुकर हो या हर कुकर इसने कराया करा आपा के नुकसान है के फायदा, ये सारी चीज़ की जानकारी अपने कुलदीप भाई देने को तैयार हैं जी। संडे को भाई साहब सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक हम पूरा दिन ओपन रहते हैं। उस दिन हम काम नहीं करते। देखिए हमारे फार्म पे लेबर नहीं है जी भाई जी। हम 3 मेंबर है जी, मैं, मेरे पिताजी और मैं, माता जी और मैं। हम 3 आदमी है जी। तीनों हम पूरे दिन लगे रहो इसमें। हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं। 7वां दिन हम ओपन छोड़ देते हैं फार्मर के लिए, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। पूरा दिन बताने का ही काम रहता है जी, कैसे लगेगा, क्या हरज मरज है, क्या प्रॉफिट है इसके, क्या नुकसान, और कौन भाई इसको कर सकता है और कौन कर नहीं कर सकता। जो हमको ये लगे ना ये आदमी बेचारा नहीं कर पाएगा इसको, हम सीधी मना कर देते हैं, भाई तू अपने पैसे वेस्ट मत कर इसके पीछे में। ये बड़ी बढ़िया बात है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इसकी शुरुआत फ्रूट की अमेरिका से हुई थी, सदर्न अमेरिका से। हाँ जी, साउथर्न अमेरिका। साउथर्न अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। वहाँ से ये इजराइल गया। इजराइल ने इस मॉडल को इतना बढ़ावा दिया, इसको हर देश में इजराइल ने पहुँचाया। और वियतनाम एक ऐसा देश है जिसकी 70% GDP सिर्फ इसे फ्रूट पे आधारित है। जैसे हमारा भारत देश गेहूं पे और चावल पे आधारित है, वियतनाम ऐसे ही इस ड्रैगन फ्रूट पे आधारित है, उसकी जितनी GDP है। जी जी जी। आपने ये किया कुलदीप जी, आपने पूरा ये आपने लगाया है, ये पोल है, पोल का खर्चा उसी 5-6 लाख में ही है। ये ऐसा है जी, इसका 70% जो खर्चा है ना जी, हाँ। ये पोल का है, क्योंकि ये 25 साल चलने वाली क्रॉप है। और ये वो 10 सहारे पे चलता है, ना तो लकड़ी चलने की जी, ना चलेगा लोहा और ना चलेगा पत्थर। पत्थर गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा होता है। लकड़ी आपकी गल जाएगी, घुन खा जाएगा उसको। और ये जो पोल है, और लोहा जो है जी रस्ट उसको खाएगा, वही उसकी भी गर्मी और ठंडी वाला तासीर है जी। तो वो न चलने वाला नहीं 25 साल। पोल ऐसे रहते हैं भाई साहब, ये घर की म्याद जैसे बोलते हैं ना कि घर बनाओ सीमेंट वाला तो 40 साल चलता है, ऐसे ही पोल की म्याद कम से कम 40-45 साल होती है। और ये पोल हम अपने हाथ से बनाते हैं जी खुद। अच्छा, आप पोल की भी प्रोडक्शन करते हैं? आप खुद बनाते हैं। इवन हम किसानों को समझाते हैं, भाई तू कैसे बना सकता है। हमने ऑलरेडी इसकी वीडियो भी बनाई हुई है काफी सारी, कि भाई कैसे बना सकते हैं। इससे आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और दूसरी वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको जो फैक्ट्रीज में जो रहते हैं ना, वो आप तार डालते हैं अंदर में, और हम डालते हैं सरिया, और वो अपना कहीं ना कहीं मार्जिन जरूर रखते हैं जी। और हम अपने हाथ से बनाएंगे तो तसल्ली से बढ़िया चीज बना। कंपनी फैक्ट्रियां मुनाफे में सौदा देगी, घाटे में तो नहीं देगी। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको रिंग, जो ऊपर वाला जो रिंग है, और ये नीचे वाला जो पोल है 7 फीट का पोल है जी, 5 बाय 4 इंच का, अगर खुद बनाते हैं तो 600-625 के बीच में आप बना लोगे इसको। 600-625, अगर 700 लगा लेते हैं चलो हम, अगर उतार चढ़ाव होता है सीमेंट का सरिया 700 रुपए भी पकड़, 700 रुपए भी पकड़ लो तो आपके 500 पोल लगते हैं। 3.5 लाख रुपए आपके पोल के और रिंग के। और ये जो पौधा है, पौधे का कितना खर्चा है? 60 रुपए पौधा रहता है जी। 2000 पौधे लगते हैं, 1,20,000 यानी 4,70,000। बाकी आपकी
दवा बुट्टी रहेगी, खाद वगैरह 30-35 हज़ार रुपये वो पकड़े चलो, यानी 5 लाख के आसपास आप निपट लोगे। 5 लाख के आसपास है। लेकिन वो लोग जो बनाएंगे पोल अपने हाथ से जी, यानी अपना लेबर लगा या कुछ भी अपने फार्म पे अपने हाथ से तो आदमी ऐसी चीज बनाऊंगा दादा लेर पोता भर, ये तो है जी। मतलब स्थायी बिल्कुल मजबूत चीज बनाऊंगा। बाहर वाले पोल में और इसमें बहुत अंतर है जी, हमने ट्राई करके देख लिया। वो पोल ऐसे रहते हैं, वो ना तो उनकी इस तरह की स्ट्रेंथ रहती है, आप उसको कंधे मारोगे ना वैसे चटका दोगे उसको। और ये पोल इतने मजबूत है, स्ट्रेंथ भी हमने ज्यादा रखी, 5x4 इंच के कहीं नहीं मिलते आपको पोल, 4x4 3x3 इस तरह के पोल मिलेंगे, और वो तार वाला पोल मिलेगा। इसके अंदर में सरिये डाल रखे हैं जी, मजबूती इतनी है कि 20 के 50 साल भी कहीं नहीं जाने वाला जी, 50 साल तक भी यही लगेगा। क्योंकि आप ये समझ के चलो, अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी पे सिरागी ना जी, ये 3 से 4 साल के बाद इसका वजन, इसके ऊपर पत्तों का वजन कम से कम 500 से 600 किलो आएगा। अच्छा, चारों साइड में 500-600 किलो, और ये बढ़ता ही चला जाएगा हर साल। अगर थोड़ी बहुत भी कमी पे सिरागी तो ये टूट जाएगा, उसके बाद में समझो फिर आपको कितना नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों, इन्होंने सही बात बताई। अच्छा, एक चीज और जो सवाल मेरे को पहले पूछना चाहिए था, मैं माफी चाहता हूँ, अभी बाद में पूछ रहा हूँ। जैसे हमने इसकी पौध लगाई जी, उसमें खाद कौन सा डालते हैं हम? खाद उसमें जो गोबर का खाद डालते हैं हमारे, जो नॉर्मल जो खाद रहता है। अगर किसी भाई के पास में वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकता है। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है। बेस्ट थोड़ा कॉस्टली होता है, वैसे गोबर की खाद में लगाएंगे तो कोई इशू नहीं। गोबर की खाद रहेगी, मिट्टी रहेगी उसी खेत की। अगर रेतीली मिट्टी है तो बहुत बढ़िया जी, अगर रेतीली मिट्टी नहीं है तो थोड़ा सा एडिशनल आपको सैंड या रेत इसके साथ मिक्स करना पड़ता है, ताकि मिट्टी के ढेले ना बने। क्योंकि हमारी जो मिट्टी है ना, धान वाली मिट्टी है, अगर पानी आया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर दरारें फटने लगती हैं और मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है। और इस पौधे की जड़ें वहीं पनपती हैं, ये समझ के चलिए जमीन के अंदर सिर्फ 3 से 4 इंच जाती है जी। अच्छा, जहाँ मिट्टी भुरभुरी सी और थोड़ी नमी वाली रहेगी बस वहाँ पनपेगी, क्योंकि आप जड़ें देख रहे हो एकदम बारीक है जी, बाल जैसी बिल्कुल। तो इसके लिए हम ये समझ के चलिए हमारा पौधा तो एक तरह से खाद में पनप रहा है अच्छे से। मिट्टी का रोल तो ना के बराबर है जिसका। ये खुद रफ एंड टफ पौधा है, लेकिन इसने मिट्टी सॉफ्ट चाहिए। मिट्टी सॉफ्ट चाहिए क्योंकि इसके रूट जोन बहुत कमजोर होते हैं जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ कुलदीप जी, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की हमें सारी जानकारी दी। मैं कुलदीप जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। संडे के दिन आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। हाँ पापा।